है, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए आपको ज्ञान पूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, इनको मूर्ख बना के रखना चाहती है, ताकि जब तक मूर्ख बने रहेंगे, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते रहेंगे। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली में आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के मॉडल को सुधारने वाले अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी के काम से आप इतना खुश क्यों, कैसे कॉन्फिडेंस? कैसी बात कर रहे हैं आप? हम देखते हैं हमारे रिलेटिव्स गुड गवर्नेंस ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के राज में। क्या फायदा मिला? आप है क्या फायदा मिला? फायदा शिक्षा सबसे पॉइंट होता है बच्चे के, हमारे बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो शिक्षा मिलेगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसकी इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट होगा, उसकी मानसिकता का विकास होगा। आप इस चीज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता को, देश के हिंदू को शिक्षा की तो जरूरत है, बच्चे को आप उस हिंदू के बच्चे की शिक्षा की बात नहीं करते, आप उस शिक्षा हिंदू के बच्चे के लिए रोजगार की बात नहीं करते, आप उस हिंदू के बच्चे के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के मॉडल पर काम कर रहे हैं। आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। गहलोत उनके मंत्री थे, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ चाहे कोई भी चल, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का अकेला चेहरा बहुत काफी है। ये आवागमन लगा रहता है। आप बात कर रहे हैं कि ये कैलाश गहलोत की, वो रिजाइन कर गए, मंत्री थे, ईडी के छापे पर, ईडी के लिए बुलाया जा रहा था ना, उनको जवाबदेही हो रही थी। ईडी बार बार उनको हायर कर रही थी कि आप स्टेटमेंट दीजिए, यहाँ बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए वो डर से बेचारे चले गए। वो डर से ये जब तक इलेक्शन आएगा बहुत सारे इधर उधर जाएंगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बोलता है शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था, जनता नहीं खिसक रही है, जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल जी को शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के मॉडल पर अरविंद केजरीवाल जी को पुनः जिताना चाहती है। एक बार, चौथी बार फिर दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता देखना चाहती है। केजरीवाल आएंगे दोबारा? बोल दिया भाई ने, बोल दिया तो भाई हम क्या बोलेंगे? नहीं तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्या लग रहा है वो तो भाई अभी तो अगले 2025 में है। हाँ, तो अभी भी माहौल जैसे बात बता रहे हैं भाई, उनका कामकाज कैसा लगा पिछले 5 साल? काम का तो सही लग रहा है, गरीबों के यूपी बिहार सब यहाँ पर ही इलाज कराने एक गुलदस्ता जैसे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दिल्ली में मजदूरी जो करते जो हैं बेचारी लोग जो है कहाँ का 2-2 3-3 बस के अगर के देखा जाए तो कम से कम 2-3 हजार रुपये, उसे 7-8 हजार रुपये मिलता है, उसकी बचत कर रहे हैं। क्या बचत? नुकसान तो नहीं कर रहे जो बसों में कर रहे हैं। बसों में तो महिलाओं के लिए, हाँ महिलाओं के कर लिए, वो जो बेचारी घरों में कोठियों में काम करने जाते फैक्ट्री में, तो उसमें कितनी बचत हो रही है? क्या बचता अगर किराए में खर्चा हो जाता? ये भी कर दिया तो क्या गलत कर दिया? कहता पैसे लूटा रहे। आज बहन बेटियों के लिए, आज देश की बहन बेटियों के लिए, दिल्ली की बहन बेटियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने निःशुल्क यात्रा मुफ्त कर दी, तो कुछ है। आप ये बताइए, उनका पॉकेट मनी कुछ खर्च इकट्ठा ही तो होगा, कुछ पैसा उनका, उनके कुछ अपने खर्चे होते हैं, उनके लिए फायदा होगा। छोटी, ये कोई गलत बात है क्या? फिर भी सरकार फायदे में है, फिर भी सरकार फायदे में है। दिल्ली सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आज तक शिक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार। शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज तक जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने देश को लूटने का काम किया, देश के नागरिकों की जेब पर डाका डालने का काम किया, उस पर अंकुश कसने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। क्या लग रहा है केजरीवाल का काम कैसा रहा पिछले 5 सालों में? बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आप जिस बस की बात कर रहे थे, जो है यूपी में अगर यही बस जो है रक्षाबंधन के दिन अगर जो है बीजेपी सरकार एक दिन के लिए चलाती है ना, तो उसको स्टेज पे 72 बार बोलती है जो है, और उसको पेपर में निकालने काम करते हैं कि मैंने जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा है। जबकि केजरीवाल के लिए हमेशा साल के 365 दिन लगातार फ्री चल रही महिलाओं के लिए बस। जो है स्टूडेंट्स, आप क्या काम करते हो दिल्ली में, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ। अच्छा, असिस्टेंट हो। तो युवाओं में क्या माहौल है केजरीवाल के प्रति? केजरीवाल ही आएगा दोबारा। लोग कह रहे हैं दारू की बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? कई लोग आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल में जो आरोप लगाता दारू वाला, दारू जिस तरीके से जेल भी गए, अब बाहर भी आ गए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो मिसगाइड करने का काम दिल्ली की जनता को कर रहे हैं। जनता की बहुत अच्छी सोच है, जनता चाहती है
है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से समापन करना। जो इनके 8 विधायक है ना, वो भी हार जाएंगे इस बार, वो भी हारेंगे और 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी गेन करेगी। ये श्योरली है, डेफिनेटली है। ये धरा की आवाज बोल रही है, दिल्ली की धरातल की आवाज बोल रही है। आज तक ईडी और सीबीआई, ईडी को फटकार किसने लगाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी ना, ये फटकार लगाई थी कि आरोपी को आप जो है, जो क्रिमिनल है, उसको आप विटनेस नहीं बना सकते। और सेंटर के इशारे पर ईडी और सीबीआई कठपुतली बनकर नाचने का काम कर रही है, नाचने का काम किया ना। आज तक ईडी और सीबीआई कोई भी तथ्य पेश नहीं कर पाई अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट में, कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई। चाहे वो दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के रावजुबेनू कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर आने वाला हमारा सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, किसी में भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं ये व्हाट्सएप और जो फेसबुक पर देश के अंदर मिसगाइडिंग करने की स्टेटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा शिक्षित है, वो अपने बच्चों का विकास चाहती है। दिल्ली का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी को पुनः रिपीट करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं दोबारा दिल्ली में? जी भाई, आज देखो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला 10 साल, ठीक है, और देश के सामने मोदी जी ने झूठ बोला, 15 लाख और धन्यवाद किए। तो ये दोनों पार्टियां झूठी हैं। कौन आएगा दिल्ली में? मैं कहता रहा हूँ दोनों पार्टियां झूठी हैं। सही सच्चा कांग्रेस कौन पे लोग भरोसा कर रहे हैं, अच्छा। इसीलिए कांग्रेस आगे जा रही है। तो कांग्रेस की तो अभी एक भी सीट आई भी नहीं इस बार। भाई देखो, अब ये तो पब्लिक चुनेगी, जब पता लगेगा ना भाई। ये झूठ का फैसला तो वही जनता करेगी ना। मोदी जी का भी फैसला जनता ने किया और केजरीवाल का भी फैसला जनता करेगी। ये दोनों पार्टियां झूठी हैं। वो कह रहे दोनों पार्टियां झूठी हैं। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, ये हम भी कहते हैं, ये भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक झूठ ये काउंट कराएं, उसके ऊपर मैं काउंटर दूंगा। आम आदमी पार्टी का बताइए क्या भाई झूठ नहीं बोलते थे। प्रधानमंत्री चले गए छोड़ के। वो तो कह रहे कैलाश गहलोत जो गए उनके बीजेपी में शामिल हुए हैं। हाँ, तो यही तो भाई, ये दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। इनके मंत्री उनमें, उनमें मंत्री उसमें, उसमें गए सेफ हो गए। कहते सेफ का नारा दिया ना, उन्होंने बोला सेफ हो गए। देखिए, ये तो हम भी समर्थन कर रहे हैं आपकी बात का, कि आप जो बोल रहे हैं, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बात बोल रहे हैं। आज बीजेपी ज्वाइन कर ली ना कैलाश गहलोत जी ने, आज ही सदस्यता ज्वाइन किया उनके हेडक्वार्टर दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जाके, और आज वो सेफ हो गए, ईडी से सेफ हो गए। ये डेफिनेटली है, ईडी से सेफ है, अपोजिशन अनसेफ है। मैं तो कहना चाहता हूं, देश के अंदर परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी है ना, और वो नितिन गडकरी जी की ऑब्जर्वेशन में बनने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे, वो धरा पर आ जाते हैं। अरे भैया, मैं तो थक गया हूँ यार, क्या बताओ, हम कोई भविष्यवाणी करने के लिए बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है लोगों में क्या माहौल है? अबे केजरीवाल डरपोक है, अब नहीं आएगा केजरीवाल। कौन आएगा? कोई भी आए, केजरीवाल नहीं आएगा। तो कौन मतलब? एक बात बताओ, नेता किसे कहते हैं? नेता का मतलब होता है जंग में लड़ना। अगर लड़ रहे हो तो भागो मत। वो इस्तीफा क्यों दे दिया? मतलब आपको लग रहा है इस्तीफा दिया है तो उनमें डर? हाँ यार, डरने वाली बात है। वो जो डर गए वो मर गया, डरना नहीं चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी की लालसा नहीं है। 49 दिन की सरकार चलाई थी, और 49 दिन की सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम की कुर्सी पर लात मारी थी। प्रीवियस टाइम में, भूतपूर्व समय में भी आपको देखने के लिए मिला। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेरे को कुर्सी की लालसा नहीं है, मैं कुर्सी पर लात मारता हूँ। अगर दिल्ली की जनता मेरे को पुनः चाहती है तो दोबारा जी अर्जित कराएगी और वोट बैंक देके मेरे को सदन के अंदर पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। एक मिनट रुको। अगर कुर्सी की लालच में नहीं होते केजरीवाल तो दारू फ्री करते ही नहीं। दारू क्यों फ्री कर दी? अरे क्यों, अब बंद हो गई, फ्री नहीं करी थी, एक के साथ एक फ्री देने। देखिए, हमने आज तक दारू नहीं खरीदी फ्री, कैसी बात कर रहे हैं? हालांकि हम नहीं पीते, ना हमने देखने के लिए मिला। ये तो आज तक जिसके लिए बोल रहे हैं, ये मैं इनकी उम्र का सम्मान करता हूँ, मैं इनकी उम्र का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो है, ये मेरे पिता के समान है, मैं इनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये बुजुर्ग है, लेकिन मैं पिता के समान बोला है मैंने क्यों समान क्यों नहीं? आप पिता है, पिता के समान है मेरे, मैंने समान एक अलग पैनल में आता है। देखिए, दारू की बात आज तक ईडी और सीबीआई, मैंने प्रीवियस टाइम में आपके एक्सक्लूसिव दिया है, अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने स्टेटमेंट जारी किया है, गलत थोड़ी बोला है। आज तक ईडी और सीबीआई जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं,
हैं, एक के साथ एक फ्री। आज तक वो घोटाला साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाली ईडी और सीबीआई, वो जांच एजेंसियां जो कठपुतलियां बनी हुई है, वो कठपुतलियां बनकर नाचने वाली ईडी और सीबीआई, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट से उनको लताड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको लताड़ा। कितनी बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इनको लताड़ने का काम किया। वो तो कह रहे हैं ये लताड़ा गया है उन्हें, तो ये तो यार एक साबित नहीं हो पा डरपोक आदमी नेता बन ही नहीं सकता। नेता का बनने का मतलब होता है गट्स होने चाहिए। 2 बार इस्तीफा दे दिया, एक बार 49 दिन वाले में दिया था, आपके बार दे दिए। तो क्या बना, जनता ने फिर भी चुना ना उन्हें। चुनने से क्या होता है, तुम छोड़ के फिर भग जाओगे, इससे भी तो बहुत सारों का मूड फिरेगा। अच्छा, ये राजनीति में डरना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ना तो कभी डरे हैं ना कभी डरते हैं। अगर सीएम बनने की लालसा नहीं है, जनता के लिए जनहित में काम करने की लालसा है अरविंद केजरीवाल जी को, और वो करते हैं। 49 दिन की सरकार सीएम बनने का फर्स्ट टाइम विन करके आए थे 28 सीटों के साथ, और 8 सीटों का समर्थन कांग्रेस का उनको था। 36 सीटें बनी थी और 36 पर पीछे 70 में से बहुमत से धराप। ये कह रहे हैं गट्स नहीं है उनके अंदर, गट्स नहीं है, गट्स फ्रॉड बनाने वाले गट्स उनके अंदर नहीं है। जो देश के अंदर मोदी जी फ्रॉड बने का काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी देश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी आज झांसी के अंदर नहीं जाते। आज वो देश के अंदर महाराष्ट्र का चुनाव बनाने के लिए, वो बटेंगे कटेंगे का नारा देने के लिए, वहां इलेक्शन बनाने के लिए चले गए। ऐसे गट्स अरविंद जी के अंदर नहीं है। अरविंद जी के अंदर अगर गट्स है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जो आने वाली हमारी जनरेशन है उन स्कूलों के अंदर पढ़े, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य की चिंता करी जाए।